अस्सलाम वालेकुम। नाइन क्लास आज हमने चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, यानी कि बॉन्ड की नेचर के मुतालिक आयनिक बॉन्ड किस तरह का होता है, कोवलेंट किस तरह का होता है। अभी हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक्स में कि बॉन्ड बनता किस तरह, आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है, कोवलेंट। अब आगे उसकी नेचर देखनी है और उसकी खसूसियात को स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। जो कंपाउंड की खसूसियात हैं वो डिपेंड करती हैं कि उसने कौन सी बॉन्डिंग की है, आयनिक बॉन्डिंग की है, कोवलेंट बॉन्डिंग की है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग की है। प्रेजेंट इन दैम लेट अस डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ये लाइन आप लोगों ने नहीं करनी, वो कहता है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड के अंदर किस तरह की खसूसियात आती हैं। हमने देखना है कि आयनिक बॉन्ड होगा तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कोवलेंट बॉन्ड होगा तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन से बनते हैं। जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम केटाइन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को एनाइन कहते हैं। ऐसा कंपाउंड जो केटाइंस और एनाइंस के मिलने से बनता है वो कंपाउंड हमारा आयनिक कंपाउंड होगा। दस दे कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड नॉट द मॉलिक्यूल। इसका मतलब है ये आयंस के बने हैं, मॉलिक्यूल्स के नहीं बने। दीज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन आर हेल्ड टुगेदर इन अ सॉलिड और क्रिस्टल। अब ये जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये जो केटाइन और एनाइन है, ये एक क्रिस्टल के अंदर, एक सॉलिड के अंदर टाइटली बाउंड होते हैं, फॉर्म विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। किस तरह से? क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये सॉलिड के अंदर क्लोजली और टाइटली बाउंड होते हैं, एक खास शेप वाला सॉलिड बनाते हैं, क्रिस्टल्स बनाते हैं। बेसिकली क्रिस्टल सॉलिड्स को कहते हैं ऐसे सॉलिड जिनकी एक प्रॉपर शेप हो, क्रिस्टल लाइक शेप हो। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ NaCl आयन इन अ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन शोन फिगर। अब इस फिगर में दिखाया गया है कि सोडियम क्लोराइड किस तरह से अरेंज होता है और किस तरह से एक खास शक्ल में आता है, एक खास क्रिस्टल बनाता है। यहाँ पे देखते हैं एक सोडियम आयन को चारों तरफ से नेगेटिवली क्लोराइड आयन ने सराउंड किया है, या एक क्लोराइड आयन को चारों तरफ से पॉजिटिवली सोडियम आयन ने क्या किया हुआ है, सराउंड। तो इस तरह की अरेंजमेंट से, ऑपोजिटली चार्ज की अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सॉलिड होगा और क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, यानी कि उसके खास शेप होगी। ये सोडियम क्लोराइड इस तरह का क्यूब बनाता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। आयनिक कंपाउंड आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ऐसे सॉलिड जिनकी क्रिस्टल हो, एक खास शेप हो। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे NaCl नमक है, जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं गुजर सकेगी। बट दे आर द गुड कंडक्टर इन सोल्यूशन। लेकिन अगर इस सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर हल करके एक सोल्यूशन बना दिया जाए तो उस सोल्यूशन के अंदर से बासानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, एंड इन मोल्टन फॉर्म, और पिघली हुई हालत में। अगर तो वो सॉलिड है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरेगी, अगर उनके सोल्यूशन और मोल्टन है यानी पिघली हुई फॉर्म है तो उसके अंदर से बासानी इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाएगी। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन इन दैम। अब मोल्टन स्टेट में या सोल्यूशन में आयन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। जबकि सॉलिड फॉर्म में आयन तो क्लोजली पैक्ड है, उन्होंने खास शेप बनाई हुई है, तो इस वजह से सॉलिड फॉर्म में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, क्योंकि आयन क्लोजली पैक्ड है, वो मूव नहीं कर रहे। जबकि सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में आयन जो है वो फ्रीली मूव करेंगे, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट एट 1413 डिग्री सेंटीग्रेड।
सोडियम क्लोराइड 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है और 1413 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है. As ionic compounds are made up of positive and negative ions, they exist strong electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. अब हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज से बने हैं. ऑपोजिट चार्ज की वजह से इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. So a great amount of energy is required to break these forces. So एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार चाहिए इन फोर्सेस को, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को तोड़ने के लिए. उसके बाद जी लास्ट पॉइंट है, दे डिज़ोल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर. ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर बासानी हल हो जाते हैं. पानी एक पोलर सॉल्वेंट है. पोलर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो अपोजिटली जो डिफरेंट चार्ज डिफरेंट एटम से मिलके बने हैं. डिफरेंट आइटम से मिलके जो बने हैं वो पोलर सॉल्वेंट है. आयनिक कंपाउंड इन पोलर सॉल्वेंट्स में बासानी हल हो जाते हैं. पानी की बात करें तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मुख्तलिफ तरह के आइटम से बना है, तो पानी एक पोलर सॉल्वेंट हुआ. तो ये बासानी पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाते हैं. वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयन. पानी के पास जो है वो एक हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वजह से इन आइंस के दरमियान, सोडियम और क्लोराइड आइंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और फिर पानी बासानी इन सोडियम और क्लोराइड आइन को तोड़ता है, सेपरेट करता है और सोडियम और क्लोराइड आइंस को, सोडियम क्लोराइड को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मुराद ये है कि पानी क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन जो कि साथ साथ आयनिक बॉन्ड में उन्होंने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, साथ साथ क्लोजली प्लेस्ड हैं, उनको सेपरेट करता है. पॉजिटिव और क्लोराइड आयन को क्या करेगा, सेपरेट करेगा. वो इस वजह से करेगा ताकि सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर ईजीली डिज़ोल्व हो जाए. नेक्स्ट है जी कोवलेंट कंपाउंड. The covalent compounds are made up of molecules that are formed by mutual sharing of electron between their atom. हमने लास्ट टाइम कोवलेंट कंपाउंड पढ़ा था किस तरह से बनते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है दो एटम्स के दरमियान तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है. और जो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनते हैं वो यूजुअली मॉलिक्यूल्स होते हैं. A covalent bond is generally regarded as weaker than ionic bond. Covalent bond ionic bond से कमज़ोर है. Covalent bond are made up of two or more non-metals. Covalent bond ज़्यादातर दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है. हाइड्रोजन नॉन मेटल है. इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान दो मुख्तलिफ नॉन मेटल्स हैं, लेकिन नॉन मेटल्स होगा. कार्बन भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो बॉन्डिंग करके कोवलेंट बॉन्डिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तीनों नॉन मेटल्स हैं. तीनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी और कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा. और सेम इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल्स हैं. लोअर मोलिकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड आर गैसेस और लो बॉइलिंग पॉइंट. ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका मोलिकुलर मास कम है वो गैसेस हैं. जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर मास है वो 2 है. सो हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. सेम इसी तरह CH4 इसका मॉलिक्यूलर मास भी कम है, ये भी गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. कार्बन डाइऑक्साइड का भी मॉलिक्यूलर मास कम है, ये भी गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें H2SO4 की, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है एज़ कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड, एज़ कम्पेयर टू द मीथेन एंड एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन ज़रा ज़्यादा है. तो इस वजह से ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. इसका बॉइलिंग पॉइंट गैसेस से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. कॉन्ट्ररी टू इट हायर मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड और सॉलिड. अब इससे ज़्यादा जो हायर मॉलिक्यूलर कोवलेंट कंपाउंड है वो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि आप एग्जांपल ले लें ग्लूकोज की. ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक एमॉर्फस सॉलिड है. इसी तरह सुक्रोज भी कोवलेंट कंपाउंड के नतीजे में बनता है. सुक्रोज जो चीनी है तो वो भी सॉलिड है. दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं. दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स हैं. शुगर सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती.
The compounds having polar characters in their bondings are conductor of electricity while they dissolve in polar solvent. अच्छा, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, लेकिन ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनकी नेचर पोलर है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम के मिलके बने हैं, वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हल हो जाते हैं और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। यहाँ पे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम का बना है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड में बासानी जो है वो बिजली गुजर सकती है, और सल्फ्यूरिक एसिड पानी के अंदर H2O के अंदर बासानी हल भी हो सकता है। दे आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादातर ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, बट आर सोल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। लेकिन नॉन एक्वस ऐसे सॉल्वेंट जिनके अंदर पानी नहीं है, उनके अंदर बासानी हल हो जाते हैं। बेंजीन के अंदर बासानी हल हो जाते हैं, ईथर के अंदर हल हो जाते हैं, अल्कोहल के अंदर हल हो जाते हैं, एंड एसीटोन और एसीटोन के अंदर हल हो जाते हैं। Large molecule with three-dimensional bonding form covalent crystals which are very stable and hard. जिनके बड़े मॉलिक्यूल है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो कोवलेंट क्रिस्टल्स बनाते हैं, ऐसे सॉलिड बनाते हैं जिनकी एक प्रॉपर शेप है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, स्टेबल भी है और वो हार्ड भी है। जैसे कि डायमंड कोवलेंट कंपाउंड की एक बेहतरीन एग्जांपल है। डायमंड के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है कार्बन एटम्स के दरमियान, और डायमंड क्रिस्टल्स की फॉर्म में आता है। डायमंड की अपनी हार्ड शेप है और डायमंड बहुत स्टेबल होता है, बहुत सख्त होता है। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। जो जिनका मॉलिक्यूलर मैस कम है, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, और वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जिनका मॉलिक्यूलर मैस बहुत ज़्यादा है, वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, और वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो हार्ड भी हो सकते हैं और स्टेबल भी होते हैं। उसके बाद पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। एज डिस्कस अर्लियर, द पोलैरिटी इन केमिकल बॉन्ड इज ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ द बॉन्डिंग एटम। कहता है पहले बता दिया गया था कि कौन सा कंपाउंड पोलर होगा, कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर होगा, ये डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पर। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई थी कि ऐसे कोवलेंट ऐसे बॉन्ड जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का, जिनके एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा, तो वो आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो पोलर इन नेचर होते हैं। और जिनका डिफरेंस 1.7 से कम होगा, वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं, वो नॉन पोलर हैं। तो जिनका डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर है वो पोलर हैं, और जिनका डिफरेंस 1.7 से लोअर है वो नॉन पोलर है। On the Pauling scale, fluorine have been given an electronegativity value for the value of other elements are calculated relative to it. एक स्केल है जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्केल का नाम है पॉलिंग स्केल, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, विच इज़ 4. प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड डिफर इन सम एक्सटेंट। अब ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दो इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ हो जाती हैं कुछ हद तक। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज वाटर इज़ पोलर, वाइल पोलर कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली डिसॉल्व इन वाटर। पोलर कोवलेंट कंपाउंड पानी में बआसानी हल हो जाते हैं। Similarly, non-polar covalent compound do not conduct electricity, but an aqueous solution of polar compound usually conduct electricity. जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे ईथर और बेंजीन हो गया, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, जैसे शुगर होगी। लेकिन जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, जब उनके सोल्यूशन बनाए जाएंगे तो बआसानी उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन। क्यों उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है? क्योंकि आयन्स बन जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद वाटर। जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आयन्स बना देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नहीं दी गई, लेकिन इसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो अल्कोहल है। अल्कोहल के अंदर जो है वो OH नेगेटिव आयन जनरेट हो जाता है, इसी तरह पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाता है। क्यों? पानी ने जो है वो उनके अंदर पोलैरिटी इंट्रोड्यूस करवा दी। ऊपर लास्ट टाइम आपने इंड्यूस पोलैरिटी वाला क्वेश्चन किया था। तो पानी क्या करता है? पानी उनको आयन्स में कन्वर्ट कर देता है। आयन्स में कन्वर्ट
हो जाने की वजह से उनके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है और बआसानी उनके अंदर से करंट गुजर सकता है। नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। पोलर कंपाउंड में डिज़ोल्व होते हैं, पानी के अंदर बआसानी डिज़ोल्व हो सकते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, पोलर कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। क्यों गुजर सकती है? क्योंकि जब पानी उनके सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, तो सोल्यूशन उनका बनेगा पानी के साथ। पानी क्या करेगा? पोलर कंपाउंड के एटम को कन्वर्ट कर देगा आयंस में, और उन आयन फॉर्मेशन की वजह से उनमें इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। दोबारा बता दूं, पोलर के सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, सोल्यूशन ज़्यादातर पानी में बनेंगे, पानी पोलर कंपाउंड के एटम को कन्वर्ट करवा देगा इनटू द आयंस, और आयंस के बनने की वजह से इनके अंदर बआसानी इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। आज का टॉपिक यहाँ तक है, नेक्स्ट जो है वो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।